देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन डॉक्यूमेंट्स का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि अगर मेडिकल और डीवी साथ में करा दिया फिजिकल के, तो आपको डॉक्यूमेंट्स का एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या होने चाहिए। देखिए जो बच्चे यहाँ हमारे पास मेडिकल के लिए आए थे, उनको मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में अलग से बहुत अच्छे से ब्रीफ किया था, और मुझे लगता है कि उनको डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी, क्योंकि उनके बहुत सारे डाउट्स थे, तो उसका अनुभव मेरे पास है, मैं उन सारे डाउट्स को आपको एक एक करके क्लियर करता हूं। तो मेरे भाई डॉक्यूमेंट्स को देखना, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, अगर आप एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, पहले मैं ईडब्ल्यूएस ले लेता हूं जनरल के साथ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में है, तो इन सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि देखिए जो 10th का सर्टिफिकेट है, 10th ये सबको चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th या ग्रेजुएशन भरी है तो वो भी सबको चाहिए होगा, अगर आपने भरी है तो उसको साबित करना पड़ेगा। अगर आपने एनसीसी का फायदा लिया है तो एनसीसी का आपको सबको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, कैटेगरी से उससे कोई मतलब नहीं है, जिस भी कैटेगरी के हो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। अगर आपने स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट लगाया तो वो लेके जाना पड़ेगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो वो लेके जाना पड़ेगा। अब छोड़िए, तो कॉमन बच्चे के लिए 10th का सर्टिफिकेट सबको चाहिए। इसके बाद देखिए, अगर आप कास्ट एक सॉरी डोमिसाइल की बात करता हूं मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये अगर जनरल वाले को कुछ लेकर के जाना पड़ता है अपने साथ, तो डोमिसाइल जरूर लेकर के जाना पड़ता है जनरल वाले बच्चे को भी, क्योंकि आप किस स्टेट के हो ये तो आपको साबित करना ही पड़ेगा, तभी आप उस स्टेट की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, वरना नहीं है। तो यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर कैटेगरी के बच्चे को लेकर के जाना ही होगा। ठीक है, अब मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात करता हूं, कास्ट सर्टिफिकेट की एक एक करके बता रहा हूं। तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट जनरल में कोई भी आवश्यकता नहीं है, जनरल कैटेगरी के बच्चे को कोई कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो चाहिए पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई कहे सर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता हूं, पर मैं क्या कास्ट भी बनवा के ले जाऊं, क्या मैं आय प्रमाण पत्र भी बनवा के ले जाऊं? नहीं, इनकम सर्टिफिकेट और आपको कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट यानी जो इससे अलग हो ईडब्ल्यूएस से, वो नहीं चाहिए होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। समझ में आ गई? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये डेट जरूर याद रखना, 14 अक्टूबर 2024। बच्चे ये आपकी थी, फॉर्म में आप जाइए नोटिफिकेशन में तो आपको ये मिलेगा क्रूसियल डेट, क्रूसियल डेट इस पे लिखा हुआ मिलेगा। क्रूसियल की स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक होगी हो, तो देखिए क्रूसियल डेट 14 अक्टूबर 2024। और ईडब्ल्यूएस, केवल ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं मैं। ईडब्ल्यूएस ये कहते हैं कि जिस फाइनेंशियल ईयर में भर्ती आई है उसी फाइनेंशियल ईयर का चलेगा, यानी ये फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ होगा, और इस फॉर्म की लास्ट डेट थी 14 अक्टूबर 2024। तो यानी इसके बीच का ही आपको ईडब्ल्यूएस चलेगा, और कोई ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसके बीच का ही चाहिए बना हुआ। आप कहो सर मेरे पास 31 मार्च का है तो फिर इसके काम का नहीं, आप कहो सर मेरे पास 15 अक्टूबर 2024 का, इसके काम का भी नहीं। अब आपका डाउट आएगा क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर मैं इस सर्टिफिकेट का मेरा इसके बीच का नहीं है तो क्या मेरे को जनरल में काउंट कर लेंगे? जी हाँ, जनरल में काउंट किए जाओगे, नोटिफिकेशन में लिखा है, बाहर नहीं करेंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो जनरल में काउंट हो जाओगे, मार्क्स खराब हैं